टू फेज मेथड। अपन प्रीवियस क्लास में बिगेन मेथड डिस्कस कर चुके हैं, अब अपन डिस्कस कर रहे हैं टू फेज मेथड। टू फेज मेथड कहाँ यूज में आता है अपने को पता है, जहाँ पे सिंपल सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व नहीं होता वहाँ पे अपन बिगेन मेथड या फिर टू फेज मेथड यूज में लेते हैं। ठीक है, अपन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अपने पास एग्जांपल दिया हुआ है z इज इक्वल्स टू 5x1 माइनस 4x2 प्लस 3x3 मैक्सिमाइज z ये दिया हुआ आपको, और बोल रहा है आपके सब्जेक्ट टू कंस्टेंट है 2x1 प्लस x2 माइनस 6x3 इज इक्वल्स टू 20। नेक्स्ट सब्जेक्ट टू कंस्टेंट है अपना 6x1 प्लस 5x2 प्लस 10x3 इज लेस देन इक्वल टू 76। 8x1 माइनस 3x2 प्लस 6x3 इज लेस देन इक्वल्स टू 50। अब अपन टू फेज मेथड या बिगेन मेथड कहाँ यूज़ में लेते हैं? अपन टू फेज मेथड या बिगेन मेथड यूज़ में लेते हैं जब यहाँ पर जो सिंबल्स होते हैं उनमें से कोई भी एक सिंबल में या तो इक्वल टू का सिंबल आ जाए या फिर ग्रेटर देन का सिंबल आ जाए, या फिर अपन ये कह सकते हैं जहाँ पर भी आर्टिफिशियल वेरिएबल सब्जेक्ट टू कंस्टेंट में ऐड होता है वहाँ पे अपन बिगेन मेथड या फिर टू फेज मेथड यूज़ में लेते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है? इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल दिया हुआ है। अब इक्वल टू का सिंबल दिया हुआ है तो इक्वल टू का सिंबल हटाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इक्वल टू का सिंबल हटाने के लिए अपने को यहाँ पे एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा। और लेट सपोज यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू का सिंबल होता तो क्या करता? ग्रेटर देन इक्वल्स टू का सिंबल होता है यहाँ पे, तो एक सरप्लस वेरिएबल माइनस करता और एक इसके अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करता। अब यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल तो है नहीं, तो सिर्फ एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होगा इसके अंदर। अब अपन इसको फॉर्मुलेट करते हैं क्वेश्चन को। तो अपना जो क्वेश्चन आएगा ये सब्जेक्ट टू कंस्टेंट फॉर्मुलेट होंगे, वो सब्जेक्ट टू कंस्टेंट इस तरीके से फॉर्मुलेट होंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं अपन इसको। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? पहला सब्जेक्ट टू कंस्टेंट लिखो 2x1 प्लस x2 माइनस 6x3 इज इक्वल्स टू 20 है पहला सब्जेक्ट टू कंस्टेंट। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? इक्वल्स टू का सिंबल है तो यहाँ पे क्या आएगा? 2x1 प्लस x2 माइनस 6x3। स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे एक आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 इज इक्वल्स टू 20, ये ऐड हो जाएगा एक अपना। अब आर्टिफिशियल वेरिएबल के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड हो गया क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का सिंबल है। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू का सिंबल होता तो क्या होता? एक सरप्लस वेरिएबल भी माइनस होता इसके अंदर। अब नेक्स्ट क्या है अपना? नेक्स्ट है 6x1 प्लस 5x2 प्लस 10x3 इज लेस देन इक्वल टू 76। अब लेस देन का सिंबल है तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक स्लैक वेरिएबल ऐड होगा। किस तरीके से होगा? सिक्स x1 प्लस 5x2 प्लस 10x3 लेस देन सिंबल हटाने के लिए प्लस एक a1 आ गया तो यहाँ पे s2 ऐड होगा इज इक्वल्स टू 76। ऐसे थर्ड मेरा क्या है? 8x1 माइनस 3x2 प्लस 6x3 इज लेस देन इक्वल्स टू 50। ये लेस देन का सिंबल हटेगा, एक स्लैक वेरिएबल और ऐड होगा तो अपन ने यहाँ पे एक स्लैक वेरिएबल और ऐड कर दिया 8x1 माइनस 3x2 प्लस 6x3 प्लस s3 इज इक्वल्स टू 50। ये क्या हो गया? ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये क्वेश्चन। अब ऑब्जेक्टिव ये जो अपना z है इसका क्या करेंगे अपन? ऑब्जेक्टिव फंक्शंस का। तो अपना क्या है? अपना इसका फेज़ 1। अब अपने को पता है टू फेज मेथड है तो फेज़ 1 होगी सबसे पहले। तो फेज़ 1 के अंदर जो z होगा वो होगा z इज इक्वल्स टू, अपन फेज़ 1 सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करने के लिए। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करने के लिए फेज़ 1 सॉल्व कर रहे हैं तो फेज़ 1 z इज इक्वल्स टू क्या हुआ? केवल आर्टिफिशियल वेरिएबल कंसिडर करेंगे तो 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 इसको मैक्सिमाइज कर दो। फंक्शन हमेशा मैक्सिमाइज रहना चाहिए। 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3
आगे क्या आएगा, प्लस 0s1 प्लस 0s2, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम का मैक्सिमाइज जेड है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का a1। अगर कहीं और आर्टिफिशियल वेरिएबल होता तो वो और माइनस इसमें हो जाता। जैसे मान लो कहीं पे आर्टिफिशियल वेरिएबल a2 भी यूज़ आ रहा होता तो यहाँ माइनस a2, अगर a3 भी यूज़ आ रहा था a3 भी आ जाता। सॉरी, यहाँ पे s2 एंड s3 होगा। कोई दिक्कत नहीं है आई थिंक यहाँ तक किसी को भी। अब अपने क्या करना है, फेज़ 1 को यहाँ तक सोल्व कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। टेबल किस तरीके से ड्रॉ होगी, टेबल ड्रॉ होगी, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम। यहाँ पे सबसे पहले आएगा CJ। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये x1 एज इट इज़, x2 एज इट इज़, x3 एज इट इज़, s2 एज इट इज़, s3 एज इट इज़ एंड a1 एज इट इज़। अब इनके जो मल्टीपल है उनको लिख दो। CJ जो है इनके मल्टीप्लिकेशन है, जैसे x1 का मल्टीप्लिकेशन है 0, x2 का 0, x3 का 0, s2 का 0, s3 का 0 और a1 का -1। ये इनके मल्टीप्लिकेशन हो गए। यहाँ पे क्या आएगा मेरा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो इनका जो इधर वाला पार्ट है वो सॉल्यूशन है, और इधर क्या आएगा मेरा रिप्लेसमेंट रेशियो, रिप्लेसमेंट रेशियो। और अपने को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखते हैं अपना सबसे पहला क्या है, ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है। इस सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट के अंदर आर्टिफिशियल, मेरा पहला सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है ये। इस सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट के अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल है, ना तो सिलेक्ट वेरिएबल है ना सरप्लस वेरिएबल है, केवल आर्टिफिशियल वेरिएबल है। तो किसी भी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट के अंदर अगर पहले आर्टिफिशियल वेरिएबल है तो सबसे पहले मैं आर्टिफिशियल वेरिएबल ही लिखूंगा। अगर मान लो यहाँ पे सिलेक्ट वेरिएबल सरप्लस वेरिएबल होता तो भी मैं सबसे पहले क्या लेता, आर्टिफिशियल वेरिएबल लेता। तो इसके अंदर क्या है, पहले आर्टिफिशियल वेरिएबल है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आर्टिफिशियल वेरिएबल लिखूंगा a1। अब इसके बाद में सेकेंड इक्वेशन के अंदर क्या है, केवल एक स्लेक वेरिएबल है तो मैं यहाँ पे स्लेक वेरिएबल लिखूंगा s2। थर्ड इक्वेशन के अंदर क्या है, केवल एक स्लेक वेरिएबल है तो यहाँ पे स्लेक वेरिएबल लिखूंगा s3। क्लियर। अब s1 s2 a1 का मल्टीप्लिकेशन क्या है यहाँ पे -1, तो यहाँ -1 आ जाएगा। CJ दोनों तरफ CJ है, ये भी CJ है और ये भी CJ है, तो a1 का मल्टीप्लिकेशन -1, s2 का दिख रहा है 0, s3 का दिख रहा है 0। ठीक है, ये टेबल अपनी कंप्लीट। अब सब्जेक्ट टू कंस्टेंट आएंगे यहाँ पे। पहला सब्जेक्ट टू कंस्टेंट क्या है मेरा, 2x1 प्लस x2 माइनस 6x3 प्लस a1 इज इक्वल टू 20। तो x1 का मल्टीप्लिकेशन क्या है 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। फिर इसके बाद में x2 का मल्टीप्लिकेशन क्या है 1, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 1। x3 का मल्टीप्लिकेशन क्या है -6, तो यहाँ आ जाएगा मेरा -6। इसके अंदर s2 s3 है नहीं, ना s2 है ना s3 है, तो यहाँ पे 0 0। a1 है, a1 का मल्टीप्लिकेशन क्या है 1, तो ये 1। इसका सॉल्यूशन क्या है 20 दिया हुआ, तो यहाँ क्या जाएगा 20। आई गेस यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम अब दूसरा सब्जेक्ट टू कंस्टेंट देखेंगे अपन। दूसरा सब्जेक्ट टू कंस्टेंट के अंदर क्या है यहाँ पे 6x1 5x2 10x3 प्लस s2 इक्वल टू 7। तो x1 का मल्टीप्लिकेशन क्या है 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 6। x2 का मल्टीप्लिकेशन क्या है 5, तो यहाँ क्या आएगा 5। x3 का मल्टीप्लिकेशन क्या है 10, तो यहाँ क्या आएगा 10। s2 का मल्टीप्लिकेशन क्या है 1, तो यहाँ आएगा 1। s3 a1 है नहीं इसके अंदर, तो 0 0। सॉल्यूशन क्या है इसका 76, तो 76। सेम ऐसे ही क्या होगा x3 में सब्जेक्ट टू कंस्टेंट कौन सा आएगा थर्ड के अंदर क्या है यहाँ पर x1 का मल्टीप्लिकेशन 8, तो यहाँ 8। x2 का मल्टीप्लिकेशन -3, तो यहाँ -3। x3 का मल्टीप्लिकेशन 6, तो यहाँ 6। s2 है नहीं 0, s1 1 0। सॉल्यूशन 50। ये मेरी टेबल फर्स्ट तैयार हो गई। अब इस टेबल फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस टेबल फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए अपने को यहाँ पे ZJ माइनस CJ निकालना। ZJ माइनस CJ क्या होता है वो अपन प्रीवियस क्लास के अंदर पहले डिस्कस कर चुके हैं। ZJ माइनस CJ क्या होता है मैं एक बार फिर बता देता हूँ। ZJ क्या होता है, CJ क्या होता है। CJ ये सारी वैल्यूज जो लिखी हुई है वो आपकी CJ है। ZJ क्या है, जैसे पहले कॉलम की बात करें तो इससे इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस इससे इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस इससे इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है मेरा ZJ। तो अपन ZJ की बात करें -1 × 2 -2 0 × 6 0 0 × 8 0, इन तीनों का सम क्या होगा -2। -2 के अंदर 0 माइनस हुआ तो -2 एज इट इज़।
सेम यहाँ पे -1 इंटू 1 -1 0 0, तो यहाँ -1 -1 और -6 का मल्टीप्लिकेशन 6 6 और फिर +0 +0 -0, तो यहाँ क्या बचा 6। सेम यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे -1 में से -1 गया तो 0। ये मेरी ZJ - CJ निकल गया। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर सब इस नीचे जो ZJ - CJ आया इसके अंदर सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू देखनी है। सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू क्या है, -2। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया की कॉलम। अब की कॉलम के बाद में मुझे की रो निकालनी है, तो की रो निकालने के लिए क्या करूँगा, यहाँ के जो एलिमेंट है उनको सॉल्यूशन में डिवाइड करूँगा। तो 20 के अंदर इसको 2 को डिवाइड किया तो क्या आया मेरा 10, 76 में 6 को डिवाइड किया तो 76/6, और 50 में 8 को डिवाइड किया तो 50/8। अब यहाँ पे मेरी सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, इधर सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू मेरी है ये 58/8। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया की रो, ये मेरी की रो हो गई। अब ये क्या चीज़ है मेरी, ये है मेरा की एलिमेंट 8। अब इसको आगे फर्दर सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है अपने को, जैसे ये मेरी की रो आ गई तो ये जो S3 है वो इस x1 की जगह, x1 इसकी जगह आ जाएगा। मतलब ये जो S3 है इस x1 से रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x1 और यहाँ आ जाएगा इसका जो मल्टीप्लिकेशन है x1 का 0 था, यहाँ पे 0 आ जाएगा, जैसे कि अपन सिंप्लेक्स मेथड में यूज़ करते आए हैं। जो ये वैल्यू है इससे रिप्लेस हो जाएगी। और अब अपने को क्या करना है, जैसे अपन ने सिंप्लेक्स मेथड में करते हैं, इस 8 को अपने को कन्वर्ट करना है 1 के अंदर, मतलब पूरी इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग्स को करना होता है अपने को 0। चलो अब अपन बनाते हैं नई टेबल इसको आगे सॉल्व करने के लिए। अब अपन इसके आगे की नेक्स्ट टेबल बनाएंगे। नेक्स्ट टेबल के अंदर क्या करना है अपने को, नेक्स्ट टेबल के अंदर वापस वही सारी चीज़ें आएगी जैसे पहले आई थी। क्या करना है, सेम वही कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम। सेम प्रोसीजर एप्लीकेबल है जैसे कि अपन ने सिंप्लेक्स मेथड में अप्लाई किया था। जो सिंपल सिंप्लेक्स मेथड अपन ने देखा था, जो प्रोसीजर अपन ने फॉलो किया था, सेम प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करना है। यहाँ पे वापस वही A1 जैसे कि इसके अंदर दिया हुआ है यहाँ पर A1, नेक्स्ट है अपना S2, नेक्स्ट है यहाँ पे S3 जो रिप्लेस हो जाएगा किससे, x1 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा x1। फिर यहाँ पे ऊपर CJ, वही टेबल एज इट इज, x1 x2 x3 S2 S3 A1, वही मल्टीप्लिकेशन 0 0 0 0 0 -1, और यहाँ पे वही A1 का मल्टीप्लिकेशन -1, S2 का मल्टीप्लिकेशन 0, H1 का मल्टीप्लिकेशन 0। ये सारी वैल्यूज एज इट इज आ गई। अब अपने को क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को, इस वाली 8 को करना है अपने को 1, तो 8 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, इस पूरी इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर दूंगा। इस पूरी इक्वेशन को 8 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ क्या आएगा मेरा 1, यहाँ -3/8, यहाँ पर 6/8, यहाँ पर 0/8 0, यहाँ पर 1/8 और अगेन 0। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद इन कॉरेस्पॉन्डेंस को 6 और 2, यहाँ पे जो 6 है यहाँ पे जो 2 है, इनको 0 0 करना है। तो इनको 0 0 करने के लिए क्या करूँगा, इस इक्वेशन को, जैसे पहले अपन को इस 1 को क्या करना है 0 में कन्वर्ट करना है। यहाँ सॉरी यहाँ पे 50/8 भी आएगा, सॉल्यूशन भी अपनी हैंड टू हैंड लिखते जाओ सॉल्यूशन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 50/8 मुझे इस 2 को 0 में कन्वर्ट करना है। इस 2 को 0 में कन्वर्ट करना है तो क्या करूँगा मैं, इस जो ये 1 वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इस वाली इक्वेशन में माइनस कर दूँ तो ये 0 हो जाएगा 2 अपने आप ही। तो इसको 2 को 0 करने के लिए मैंने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 में माइनस किया तो क्या आया 0, ठीक है। अब ऐसे ही इस -3/8 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 में माइनस करो तो -3/8 मतलब -6/8 या फिर -3/4। -3/4 को 1 में माइनस किया तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 + 3/4, 1 + 3/4 क्या हो जाएगा, 1 + 3/4 हो जाएगा अपना 5/1 + 3/4 कितना हो जाएगा अपना 7/4। तो यहाँ पे आ गया अपना 7/4।
ठीक है, ऐसे अपन क्या करेंगे, 6/8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6/8 की जगह क्या हो जाएगा, 6/8 की जगह हो जाएगा अपना 6/4, 6/4 का मतलब 3/2। 3/2 को अपन को माइनस करना है -6 के अंदर, -6 के अंदर -3/2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -15/2, सॉरी -15/2। सेम ऐसे 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 को 0 में माइनस किया तो एज इट इज़ 0। सेम 1/8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1/4 को 0 में माइनस किया तो क्या आएगा, माइनस का 1/4। अगेन यहाँ पे क्या है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 को मैंने 1 में माइनस किया, इस 1 में तो क्या आएगा 1 एज इट इज़। ठीक है, यहाँ पे क्या है मेरा 50/8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा 50/4 को मैं 20 में माइनस करूँगा, कितना आएगा मेरा 50/4 को 20 में से माइनस करूँगा तो क्या आएगा मेरा 80 - 50/4 तो 30/4 मतलब 15/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन में इसको 0 करना है। इसको 0 करने के लिए इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन में माइनस कर दूँ मैं। ठीक है, तो मैंने इसको 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 6 में माइनस किया 0, -3/8 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 18/8 को 5 में माइनस किया तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस होगा तो 18/8 29/8 हो जाएगा ये। ऐसे ही यहाँ पे मुझे क्या करना है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 36/8 को मैंने 10 में माइनस किया, तो 36/8 को मैंने 10 में माइनस किया तो क्या हो जाएगा मेरा 11/2, सॉरी यहाँ पे 29/4 आएगा, यहाँ पे 11/2। सेम ऐसे मैंने 0 को 6 से मल्टीप्लाई किया 0 और 1 में 0 को माइनस किया तो 1 एज इट इज़। 1/8 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6/8 का मतलब 3/4 को 0 में माइनस किया तो क्या आया मेरा माइनस का 3/4। 0 को 6 से मल्टीप्लाई किया 0 और 0 को 0 में माइनस किया तो 0। 50/8 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा मेरा 150/4। 150/4 को मैंने 76 में माइनस किया तो मेरा क्या आएगा 77/2। ठीक है, ये मेरी नई टेबल बन गई। अब वापस मुझे क्या करना है, वापस वही ZJ - CJ निकालूंगा, ZJ - CJ 0 0 0, ZJ मुझे पता है -1 × 0 0 0 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ पे क्या है -7/4 + 0 0 -0 माइनस का 7/4, फिर -1 -15/2 प्लस का 15/2। ये दोनों तो 0 से मल्टीप्लाई करके 0 गए, 0 को माइनस करोगे तो फर्क पड़ेगा नहीं। अगेन 0 0 0 0 माइनस हुआ 0 0 0 माइनस प्लस का 1/4 -1 में से -1 गया 0। ये अपना नया ZJ - CJ आ गया। अब इस नए ZJ - CJ के अंदर मुझे क्या दिख रहा है, इस नए ZJ - CJ के अंदर मुझे दिख रहा है सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू जो है वो -7/4 है। -7/4 मेरी सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा की कॉलम हो जाएगा। अब वही रिप्लेसमेंट रेशियो निकालने के लिए क्या करना है, सॉल्यूशन के अंदर की कॉलम के एलिमेंट्स को डिवाइड करना है। 15/2 में 7/4 डिवाइड किया तो कितना आएगा 30/7। 77/2 के अंदर 29/4 डिवाइड किया तो 154/29। 50/8 के अंदर -3/8 डिवाइड किया तो -50/3। अब इसके अंदर क्या है, सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू, सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू देखनी है इसके अंदर। तो सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है 30/7। ये मेरी सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू हो गई। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो गया की रो। अब वापस वही सिंप्लेक्स मेथड की जैसे सॉल्व करना है, अपने को इसको 1 करना है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग्स को 0 करना है। तो इसको 1 करने के लिए पूरी इक्वेशन को 4/7 से मल्टीप्लाई कर दो। पूरी इक्वेशन को 4/7 से मल्टीप्लाई किया तो पहले तो वापस नई टेबल बना लो। मैं इसी के अंदर ऐड कर रहा हूँ, आप नई टेबल बनाना। नई टेबल बनाने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, ये x2 रिप्लेस हो जाएगा, a1 की जगह आ जाएगा, तो यहाँ आएगा x2 का मल्टीप्लिकेशन 0 और यहाँ पे आएगा 0 4/7 से मल्टीप्लाई किया 1, इसको -15/2 को 4/7 से मल्टीप्लाई किया तो -30/7।
0 को 4/7 से मल्टीप्लाई किया 0, -1/4 को 4/7 से मल्टीप्लाई किया तो -1/7, और 1 को 4/7 से मल्टीप्लाई किया तो 4/7, 15/2 को 4/7 से मल्टीप्लाई किया तो 30/7। ठीक है, अब वापस यहाँ पे 0s2 एज इट इज, ये 0s2 आ गया, 0s2। अब इस इक्वेशन के अंदर 29/4 को मुझे क्या करना है, 0 में कन्वर्ट करना है। ये 29/4 जो है मेरा 0 में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को 29/4 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दूँ, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 0। तो पहले मैंने 0 को 29/4 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 0 में माइनस किया 0, 1 को 29/4 से मल्टीप्लाई किया, 29/4 में माइनस किया 0, -30/7 को 29/4 से मल्टीप्लाई किया और 11/2 के अंदर माइनस किया, तो 11/2 प्लस 30/7 इंटू 29/4, तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर, 256/7, यहाँ पर आएगा 256/7। थोड़ी इक्वेशन लेंदी है बट सॉल्व तो करना पड़ेगा। 0 इंटू 29/4, 0 इंटू 29/4, 0, 0 को 1 में मैंने माइनस किया, तो 0 में 1 में 0 माइनस हुआ तो 1 एज इट इज़। -1/7 को 29/4 से मल्टीप्लाई किया, 29/4 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें माइनस करूँगा तो इसके अंदर -3/4 में प्लस 29/28 प्लस हो जाएगा, तो -3/4 प्लस 29/8 कितना होगा मेरा, 2/7। अब वापस क्या करना है, 4/7 को 29/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 29/7 हो जाएगा। 29/7 को 1 में माइनस करना है, तो 0 में माइनस करना 29/7 को, तो माइनस का 29/7। अब 77/2 को 29/7 से मल्टीप्लाई करके 15/2 के अंदर माइनस किया तो आएगा आपने, 77/2 में माइनस किया तो अपना क्या आएगा, 52/7। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे x1 0, इस 3/8 को भी 0 में कन्वर्ट करना, तो इस इक्वेशन को मैं 3/8 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूँ, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, अपने आप 0 हो जाएगी। तो 0 को 3/8 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 में 1 ऐड करा तो 1 एज इट इज़। 3/8, अब वापस 1 को 3/8 से मल्टीप्लाई किया 3/8 को 3/8 में -3/8 में जोड़ा तो 0, -30/7 को 3/8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 90/56। 90/56 को आपको क्या करना है, 6/8 के अंदर ऐड करना है, तो 90/56 को आप 6/8 के अंदर ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 6/7। वापस आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को 0, 0 को 3/8 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 0 में ऐड किया 0। अब वापस अपने पास क्या है, -1/7 को अपने को मल्टीप्लाई करना है 3/8 से, 3/8 से मल्टीप्लाई करके माइनस का 3/7, 7/56 -3/56 हो गया। 3/56 को 1/8 के अंदर अपने को ऐड करना है, तो 1/8 माइनस 3/56 तो कितना बचा, 1/14। अब सेम यहाँ पे प्लस का 4/7 है, पर प्लस का 4/7 को 3/8 से मल्टीप्लाई करना है और इसको इसमें ऐड करना है, तो कितना आएगा, 3/14। सेम अपने को करना है, 30/7 को 3/8 से मल्टीप्लाई करके 50/8 के अंदर ऐड करना है, तो यहाँ पे आएगा आपका 55/7। अब यहाँ पे क्या है, ZJ माइनस CJ वापस निकालो, ZJ माइनस CJ निकालोगे तो क्या आएगा, ZJ माइनस CJ, तो यहाँ पे 0 से 0 मल्टीप्लाई 0, 0, 0, 0, 0 में 0 क्या है 0, 0, 0, 0, 0 में 0 माइनस हो 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ऐसे सारी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब यहाँ पे भी 0 में -1 होगा तो प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, इसका मतलब फेज़ 1 यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट, फेज़ 1 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अपना आर्टिफिशियल वेरिएबल हट जाएगा। अब अपने को क्या करना है, फेज़ 2 सॉल्व करना है। फेज़ 2 को सॉल्व करने के लिए अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, फेज़ 2 स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, फेज़ सेकंड अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन था z इज इक्वल्स टू 5x1 मैक्स माय 5x1 माइनस 4x2 प्लस 3x3।
ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। अब आर्टिफिशियल वेरिएबल की कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर क्या ऐड होगा, +0 S2 +0 S3, क्योंकि अपना आर्टिफिशियल वेरिएबल हट चुका है। अब अपने क्या करेंगे, वापस टेबल बनाएंगे। ये वापस अपन ने टेबल बनाई, वापस टेबल बना के सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x1 x2 x3 S2 S3, ठीक है। यहाँ पर 5 -4 3 0 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी आई केस। ये मेरा सीजे हो गया। यहाँ पे सॉल्यूशन, अब अपन ने इतना तो लिख दिया फेज़ 2 के अंदर। अब ये अंदर की वैल्यूज़ कौन सी फिल होगी, ये अंदर वाली वैल्यूज़ वही फिल होगी जो फेज़ 1 की लास्ट वैल्यूज़ थी। मतलब ये जो सारी वैल्यूज़ थी, यही वैल्यूज़ वापस कहाँ फिल होगी, यहाँ पर फिल होगी। तो वापस किस तरीके से फिल होगी ये एक बार देखते हैं अपन। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था अपना 0 1 -30/7 0 -1/7 4/7 एंड 30/7। तो यहाँ पे वापस वही x2, तो यहाँ पे x2 आ गया। यहाँ पे x2 लिखा हुआ ना, तो यहाँ x2 आ गया। यहाँ पे 0 तो 0 आ गया। यहाँ पे 1 तो 1 -30/7 तो -30/7, 0 तो 0 -1/7 का मतलब -1/7। सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई। इसके अंदर कुछ नहीं करना, आपको जो भी वैल्यूज़ दी हुई हो उनको एज इट इज़ उतारना है अपने को, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो भी एज इट इज़ उतार दो, यहाँ पे 30/7, ठीक है। ये कर दिया अपन ने। अब सेकंड जो है S2 वाली लाइन, S2, फिर यहाँ पे 0 0 256/7 1 2/7 और यहाँ पे 52/7 एज इट इज़ उतारना आपको। और यहाँ पे भी इसको एज इट इज़ उतारना, x1 को 1 0 6/7 1 2/7 एंड 55/7। अब इनके जो सीजे है वो यहाँ से देख के लिख दो, 5 -4 3, ठीक है। अपन ने वो जो सॉल्यूशन किया था वो केवल आर्टिफिशियल वेरिएबल को करने के लिए किया था, वहाँ से आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव हो चुका है। इसलिए वो अपन इसके अंदर ओरिजिनल जो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। उसको फर्दर ही उसमें से सिर्फ अपने को आर्टिफिशियल वेरिएबल को हटाना है और वो टेबल एज इट इज़ बनानी है। और वहाँ पर सिर्फ सीजे की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि अपना जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो अपन मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपन यूज़ लेंगे, क्योंकि अपना आर्टिफिशियल वेरिएबल हट चुका है। तो यहाँ पर वापस वही जैसे अपन सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। वापस ZJ - CJ निकालेंगे। तो यहाँ पे 0 0 3 3 -5 कितना आएगा, सॉरी 3 वैल्यू आ गई। सॉरी यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है। यहाँ पे x2 का मल्टीप्लिकेशन -4, S2 का मल्टीप्लिकेशन 0 एंड x1 का मल्टीप्लिकेशन 5। छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, सॉरी। यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन अपन ने गलत डाल दिया था। x2 -4, S2 का 0 और x1 का 5। तो यहाँ पे आ गया ZJ - CJ निकालेंगे। तो ZJ - CJ क्या आएगा, ZJ - CJ -4 से 0 0 5 5 5 0, अगेन यहाँ पे 0 0 -4 -4 -4 0, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 0, ये प्लस की वैल्यू आ जाएगी, ये प्लस की वैल्यू आ जाएगी इसमें से, मतलब कि एक मल्टीप्लाई करते हैं तो 120/7 प्लस 30/7 150/7 प्लस 3 150/7 प्लस 3 5 0 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 0 माइनस प्लस प्लस का 4/7 10/7 14/7 2 2 -0, यहाँ जाएगा अपना फाइनली यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक थी जो मैंने सही कर दी। 0 ये 0 आएगा, यहाँ पे जो था यहाँ पे 1/14, यहाँ पे 0 और 1/14 था, शायद अपन ने गलत उतार दिया था। यहाँ पे 0 यहाँ पे 1/14, तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ 0, यहाँ पे आएगा 1/14, तो 5/14 और प्लस 4/7 तो 13/14।
सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो अपना जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, x1 इज इक्वल टू 55/7, x2 इज इक्वल टू 30/7। अपन क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव आया तो अपन वही सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आई है, इसलिए अपन वापस उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, अपना फाइनल सॉल्यूशन आएगा x1 इज इक्वल टू 55/7, x1 के सामने 50/7, x2 के सामने 30/7, तो x2 इज इक्वल टू 30/7। तो मैक्स z इज इक्वल टू क्या आएगा, 5x1 प्लस 4x2 प्लस 3x3। ठीक है, यहाँ पर x3 कहीं पे भी नहीं आ रहा, तो x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ पे x2 x1 आ रहा है, x3 नहीं आ रहा है, तो x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, 0। तो यहाँ पे क्या जाएगा, x3 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यूज पुट कर दो, 5 × 55/7 प्लस 4 × 30/7 प्लस 3 × 0, तो मेरा फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 22/1/7। ये मेरा हो जाएगा z मैक्स, ये मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर 22/1/7।